अयोध्या जाने से परहेज करते हैं, यादवों की बदनामी करते हैं। हम तो यही कहते हैं कि जो यादव अभी सपा में जुड़े हुए हैं वो भी बीजेपी में आ जाएं। अगर वो एक बार कह दे कि मथुरा का मंदिर हम बनवा देंगे तो हम लोग उनके साथ खड़े हो जाएंगे, कह के दिखाएं। उनके इतनी औकात नहीं कि कह दे कि हम मथुरा में वहां मंदिर बनवा देंगे जन्मभूमि में। ये फिर ताला लगवाने का काम करेंगे, चाहे खून खच्चड़ हो जाए, चाहे पूरे देश में दंगा हो जाए, ये राम मंदिर को बंद करवाने का काम करेंगे। ये राम मंदिर को बढ़ाने वाले लोग नहीं है। दंगे कराने का काम समाजवादी पार्टी की सरकार में होता था, क्योंकि उनकी नीति एक खराब नीति थी, कह लीजिए कि अच्छी नीति नहीं थी। समाज सबको साथ लेकर चलने की नीति उनकी नहीं थी। पीडीए की बात सिर्फ उनकी दिखावा है, उनके परिवार के लोग ही उसमें पीडीए में हैं, बाकी उनका सब दिखावा है। 370 प्लस करेंगे पूरे देश में और उत्तर प्रदेश में 80 के 80 सीट देंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज़ पेपर और द न्यूज़ पेपर लगातार चुनावी कवरेज कर रहा है और इसी कड़ी में ये जनपद बाराबंकी का एक गाँव है और ये गाँव यादव बाहुल्य क्षेत्र है और ये तमाम लोग यादव समाज के लोग हैं। तो इनसे जानेंगे कि आखिरकार इस वाले लोकसभा के चुनाव में इनका क्या मूड है और जो MOI समीकरण की जो बात की जाती है उस समीकरण पे ये क्या सोचते हैं। अखिलेश यादव का राहुल गांधी के साथ गठबंधन है, उस पर ही इन लोगों का क्या कहना है। तो इन तमाम लोगों से हम बातचीत करेंगे और बातचीत की शुरुआत हम आपसे करते हैं। क्या नाम है आपका? मुलायम सिंह यादव। यादव जी के रिश्तेदार हैं क्या आप भी? नहीं, मैं तो राष्ट्रवादी हूँ जी, राम का भक्त हूँ जी। वो भी तो राम के भक्त हैं। राम के भक्त होते तो अयोध्या नहीं जाते। अयोध्या जाने से परहेज करते हैं, यादवों की बदनामी करते हैं। यादव माधव और श्री कृष्ण, भगवान श्री कृष्ण वाले हैं जी। हम लोग वो नहीं है जो वो कर रहे हैं, वो काम नहीं अच्छा कर रहे हैं। वो क्या काम अच्छा नहीं कर रहे हैं? वो तो सारे काम अच्छे कर रहे हैं। पीडीए की बात करते हैं। पीडीए की बात सिर्फ उनकी दिखावा है, उनके परिवार के लोग ही उसमें पीडीए में हैं, बाकी उनका सब दिखावा है। परिवार के उनका टिकट हो जाएगा, उनकी पत्नी का हो जाएगा, उनके चाचा का हो जाएगा, उनके भाई का हो जाएगा। अपने घर में ही पीडीए बनाते हैं बस जी। उनके घर का ही पीडीए है। लेकिन मुलायम सिंह जी, आप एक बात बताओ, आप ऐसी बात करोगे तो उसका होगा क्या? वो तो बिल्कुल आपके अपने आदमी है। हमने कह दिया ना, जो राम का नहीं वो हमारे किसी काम का नहीं है। हम लोग अवधवासी हैं, अयोध्या क्षेत्र है। ये अयोध्या क्षेत्र में राम के नाम से यहाँ सब चलेगा। बाबर और मुगल ये सब नहीं चलने वाला है। जो बाबर के साथ रहने वाले हैं, बाबर को पूजने वाले, मानने वाले हैं, वो आक्रांता था। भगवान राम हम लोगों के आदर्श है, पूरी दुनिया के आदर्श हैं। जी। तो वो कहाँ राम के विरोधी है? वो भी तो आजकल मंदिर जाने की बात करते हैं, आते भी है यहाँ घूमने। अभी नहीं आए कार्यक्रम में, वो एक अलग बात है। एक जब हिंदुओं की आस्था का सवाल था, जब 22 जनवरी को राम मंदिर की भव्य प्राण प्रतिष्ठा हुई, उसमें चले आते तो उनका क्या घट जाता? जब उनकी सोच ही नहीं है, क्योंकि उनके पिताजी ने हिंदू कार सेवकों पर गोलियां चलवाई थी, उनकी सोच ही नहीं कि हम यहाँ जाएं, तो उस सोच को लेकर के वो बैठे हुए हैं। वो नहीं आएंगे, वो सिर्फ दिखावा करते हैं, बस दिखावे की राजनीति करते हैं। उनको मन में कुछ और है और उनको दिखता कुछ और है। ये बताइए, लगातार MOI समीकरण की बात होती है, तो क्या लगता है कि MOI समीकरण यूपी से लेके बिहार तक क्या होने वाला है लोकसभा के चुनाव में? MOI समीकरण आप देख लीजिए, भारतीय जनता पार्टी में आज किस तरह मोहन यादव को मध्य प्रदेश का CM बना दिया है। कहाँ MOI समीकरण उनका? यादव आज बताइए, राष्ट्रीय राजनीति में एक प्रदेश चला रहे हैं, मध्य प्रदेश बहुत बड़ा प्रदेश हमारा है, वहां पर उनको मुख्यमंत्री बना दिया गया है। और लगातार आज 3 तलाक हटा करके मोदी जी कितना काम कर रहे हैं, कितना हमारी मुस्लिम महिलाओं के लिए कितना काम मोदी जी ने किया है। आज महिलाओं को सम्मान दिलाने का काम किया, नारी शक्ति बंधन करने का काम मोदी जी ने किया है। इस तरह कोई काम नहीं कर सकते जिस तरह की बात ये करते हैं, किसी को सम्मान नहीं दिला सकते हैं। मैंने कहा ना, ये खुद के लिए है, ये परिवार के लोग, परिवारवादी लोग हैं बस। लेकिन ये बताइए, 2 लड़कों का गठबंधन है और आप लोग ही नाराज होके बैठ जाओगे तो उनका होगा क्या? 2 लड़कों का गठबंधन 17 में भी आया था, आप सब ने देखा था क्या हुआ था 2 लड़कों के गठबंधन का। 2 लड़कों का गठबंधन यहाँ पर नहीं चलने वाला है। यहाँ जो भगवान राम की आस्था के साथ रहेगा, राम मंदिर के साथ रहेगा, मोदी जी के विकास के साथ रहेगा, विकसित भारत बनाने के उनके संकल्प के साथ रहेगा, वो चलेगा बस। जी, अखिलेश जी ने भी तो काफी डेवलपमेंट किया, क्या आप इस बात को मानते नहीं? उनका डेवलप सफाई और वहीं तक सीमित इटावा तक है, यहाँ उनका डेवलपमेंट नहीं आया। हम लोग अयोध्या वासी, क्या यहाँ पहले भी अस्पताल स्कूल बन सकता था? यहाँ क्या उनको किसी ने रोक रखता था कि आप स्टेशन ना बनाइए, आप मेडिकल कॉलेज ना बनाइए, आप एम्स ना बनाइए? आप ये क्या उनको किसी ने रोक नहीं रखा था? आप अच्छी अच्छी रोडें ना बनाइए। हम कहते हैं मंदिर का फैसला भले कोर्ट में था, क्या वो रोड बना सकते थे, अस्पताल बना सकते थे, कॉलेज बना सकते थे? क्यों नहीं पहले बनाया? उनको किसी ने रोक रखा था कि आप अयोध्या ना जाओ? बस उल्टा सीधा बोलना उनको आता है, बस कभी मोदी पे उल्टा बोल दें, क्योंकि किसी लाइन से वो लोग चलने वाले लोग नहीं हैं, वो बेलाइन चलने वाले लोग हैं। अखिलेश जी कह रहे हैं कि इस बार 65 से 70 सीटों पे भाजपा हार रही है उत्तर प्रदेश के अंदर।
इस बार आप जान लीजिए भारतीय जनता पार्टी, हम लोग जहां तक आम जनता और हम सब लोग देख रहे हैं, पूरी ताकत से लग करके भारतीय जनता पार्टी को 370 प्लस करेंगे पूरे देश में, और उत्तर प्रदेश में 80 के 80 सीट देंगे। समाज के साथ क्यों नहीं है आप अपने? हम समाज के साथ, मैंने क्या कहा, मैं आस्था और अपने धर्म के साथ हूं, क्योंकि गौ गंगा गीता गायत्री मानने वाले भगवान कृष्ण का वंशज मैं हूं, और भगवान कृष्ण ने सदैव धर्म की स्थापना करने का काम किया है। जहां धर्म है वहीं जय है, मैं धर्म के साथ हूं। वो भी तो यदुवंशी है, वो भी तो कृष्ण जी के वंशज है। वो धर्म के साथ नहीं, उनका आप देख ले, हम दिखावा नहीं करते हैं। जैसे हम दिखावा, हम यादव हैं, हम आज देखे वोट लेने के लिए जाके टोपी लगा के बैठ जाए तो हम मतलब ये दिखावा हम नहीं करते, हम उनका सम्मान करते हैं उनके धर्म का। लेकिन मैं उनके धर्म में वो वेशभूषा धारण नहीं कर सकता हूँ। मैं सम्मान करता हूँ उनका भी, वो अपना धर्म चलाए, हमारा धर्म हिंदू धर्म है, मैं अपना धर्म मानता हूँ। सम्मान सबका, तुष्टीकरण किसी का नहीं। ये बताओ अखिलेश जी ऐसा क्या करें जो आप लोग मान जाएं? क्या मथुरा का फैसला उनको करना चाहिए? क्या करना चाहिए आपके अकॉर्डिंग, आपके अनुसार? हिंदू धर्म के अनुसार उनको चलना चाहिए, और हिंदू धर्म की आस्था का सम्मान करना चाहिए, और मानने वाली जैसी कोई बात ही नहीं। क्योंकि हम लोग मोदी जी के साथ आज जो 2046-47 का जो मॉडल लेकर के मोदी जी चल रहे हैं, हम लोग उसके साथ, फिर उसका क्या होगा? अगर हम लोग मान जाए तो 2047 हमारा कहाँ रहेगा? 2047 हम लोगों को दिख रहा है। 2047 के बाद किसी की बात करिए, 2047 के बाद बात करिए, उसके पहले हम लोग रुकने वाले नहीं। 47 का क्या प्लान है, क्या मॉडल है, थोड़ा समझाइए ना हमको भी, दर्शकों को भी। विकसित भारत देखिए, जब एक राष्ट्र में, एक देश में जब आम जनता तक मूल सुविधाएं पहुंच जाती हैं, वो जैसे व्यक्ति को शौचालय मिल जाए, माताओं बहनों की आबरू सुरक्षित हो जाए, व्यक्ति की आमदनी बढ़ जाए, किसान को सुविधाएं मिल जाए। किसान सम्मान निधि मोदी जी दे रहे हैं किसानों के लिए, गाँव में हर घर बिजली दे दिया उन्होंने, आज सिलेंडर माताओं बहनों को दे दिया, 4 करोड़ आवास मोदी जी ने बनवा दिया। निरंतर मोदी जी गाँव के आम नागरिक का, अंतिम व्यक्ति का उदय कर रहे हैं, और जब अंतिम व्यक्ति का उदय होता है तब जाकर एक देश विकसित राष्ट्र बनता है। हमारा देश आज 11वें नंबर से 5वें नंबर की अर्थव्यवस्था दुनिया में बन गया है, और आने वाले समय में हिंदुस्तान दुनिया में तीसरी अर्थव्यवस्था 2027 तक बनने वाला है, और नंबर 1 की अर्थव्यवस्था मोदी जी बना करके हिंदुस्तान को छोड़ेंगे। इसलिए नंबर 1 का देश बनाने के लिए हम लोग मोदी जी का साथ दे रहे हैं। जय श्री राम। विपक्ष तो लगातार मोदी जी को घेरता है और भाजपा को घेरता है, वो कहते हैं कि विदेश नीति में ये सरकार फेल है, आर्थिक विकास में ये सरकार फेल है, दंगा नियंत्रण में ये सरकार फेल है। आज आप बताइए, उत्तर प्रदेश में मैं भी, जहां तक मैं जानता हूं, अभी आपके यहाँ कैराना में लोग पलायन कर गए, दंगा होता था। आप देखिए वहां हुकुम सिंह जी नेता थे, वो कितना परेशान थे, लोग घर छोड़ करके चले गए। आप मुजफ्फरनगर में देखिए, दंगा करवा दिया, हिंदू मुस्लिम 5000 लोग मर गए। आप देखिए मऊ में दंगा करा दिया, घोसी में करा दिया, आजमगढ़ में करा दिया, रामपुर में करा दिया। हर जगह दंगे कराने का काम समाजवादी पार्टी की सरकार में होता था, क्योंकि उनकी नीति एक खराब नीति थी, कह लीजिए कि अच्छी नीति नहीं थी, समाज सबको साथ लेकर चलने की नीति उनकी नहीं थी, इसलिए दंगे होते थे। और जो आपने कहा कि विदेश नीति की बात किया, अब रूस, अब आप, विपक्ष कहता है, मैं नहीं, विपक्ष कहता है, तो आम जनता भी कहती है कि जिस तरह रूस में देखिए, रूस और यूक्रेन का युद्ध हो रहा था, और वहां पर भारतीय छात्रों ने तिरंगा दिखा दिया और उनको वहां की सेनाओं ने निकलने दिया, और हमारे लोग वापस आ गए। ये है हमारी विदेश नीति, ये तिरंगे की ताकत है पूरी दुनिया में। अगर आज लोग कहीं जाते हैं तो कहते हैं हम, वो क्या आप जहां मोदी जी प्रधानमंत्री वहां से आते हैं, तो लोग कहते हैं मैं उस हिंदुस्तान से आता हूं जहां नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री, मैं वहां से आया। विपक्ष लगातार लामबंद है, मोदी जी को कह रहे हैं कि भाई 24 में रोक देंगे, और कई सारी बातें हैं, वो कह रहे हैं कि भाई मोदी जी में वो क्वालिटी नहीं है जो होनी चाहिए थी। 10 सालों में देश और भी ज्यादा तरक्की कर सकता था, जो कांग्रेस का कहना है ऐसा। भाई उनका नारा जब से कांग्रेस की सरकार इस देश में बनी 1950, 26 जनवरी 1950 को, और नेहरू जी थे, उन्होंने गरीबी हटाओ का नारा दिया। उसके बाद जब प्रधानमंत्री इंदिरा जी बनी, गरीबी हटाओ का नारा दिया। राजीव गांधी प्रधानमंत्री बने, गरीबी हटाओ का नारा दिया। मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री बने, गरीबी हटाओ का नारा दिया। उनका गरीबी हटाने का नारा 40 साल तक वही चलता रहा कांग्रेस सरकार, लेकिन गरीबी नहीं हटी, गरीब हट गया। और मोदी जी के 10 साल के कार्यकाल में 25 करोड़ गरीब गरीबी से बाहर आ गए। आज हिंदुस्तान गरीबी से बाहर आ गया है, हिंदुस्तान का नागरिक अच्छा जीवन जी रहा है, उसके बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं। आज हिंदुस्तान के बच्चे इतनी पढ़ाई करके वैज्ञानिक बन गए, आज चांद पर जा रहे हैं, चांद पर झंडा गाड़ रहे हैं, हमारा सूरज पे यान जा रहा है। यह है विकास। उनको विकास दिखता नहीं है, उनको एक परिवार का विकास दिखता है बस। जी, अगर मोदी जी इतना सब कुछ कर दिए तो राहुल गांधी को क्या आवश्यकता थी कि न्याय यात्रा, भारत जोड़ो यात्रा, न्याय संकल्प यात्रा करने की? वो कह रहे हैं कि भाई जो न्याय होना चाहिए था वो देश की
नागरिक को, देश की जनता को वो मिल नहीं पाया इस सरकार में। न्याय की बात वो क्या करते हैं? न्याय तो वो समाज में न्याय नहीं कर पा रहे, समाज को बांटने का काम करते हैं, निरंतर समाज को गुमराह करने का काम करते हैं। वो कोई न्याय की बात नहीं कर रहे हैं। वो बार बार उनकी पार्टी राहुल गांधी को प्रोटेक्ट करने के लिए एक बार बार कह लीजिए कोई इंजन फेल हो जाए और बार बार वो इंजन फिर उसी इंजन को बनाया जाए कि इस इंजन को दोबारा चला दिया जाए, दोबारा बार बार वही इंजन चलाने का प्रयास करते हैं। उनका वो पुराना इंजन अब चलने वाला नहीं है, वो प्रमोट नहीं होने वाला है, वो बेकार हो गया है। वो कह रहे हैं कि डबल इंजन की सरकार खराब है। डबल इंजन की सरकार, अब जनता कह रही है कि हमने मोदी जी को 2014 में 282 सीट मिली और उत्तर प्रदेश से 73 सीट मिली। 73 सीट जनता ने यहाँ जिता करके भेजा था। फिर अगर मोदी जी ने काम नहीं किया, 17 में 325 सीट योगी जी को कैसे मिल गई? और अगर योगी जी ने काम नहीं किया तो मोदी जी को फिर 330 सीट उत्तर फिर क्यों मिल गई? फिर 64 सीट जीत गए। उन्होंने इतना बड़ा गठबंधन बनाया, उसके बाद भी जनता ने मोदी जी को जिताने का काम किया। 50% से ज्यादा वोट देने का उत्तर प्रदेश में काम किया। इस बार 60% ज्यादा उत्तर प्रदेश में वोट देकर के जनता मोदी जी को पुनः प्रधानमंत्री बनाना है। और प्रधानमंत्री ही नहीं बनाना है, प्रधानमंत्री बनाना ही सपना नहीं है, 400 पार करना है। इस बार 400 पार जाएगा, 400 पार जाएगा। राहुल गांधी कहते हैं कि ईवीएम हट जाएगा तो 4 भी पार नहीं कर पाएंगे। ईवीएम हम नहीं लाए, ईवीएम राहुल गांधी 2004 में उन्हीं सरकार में आए, ईवीएम हम लेके नहीं आए। ईवीएम तो वही लेकर के आए। चुनाव आयोग ने बुलाया था कि आप लोग आइए ईवीएम हैक करके दिखाइए। उसने शर्त रख दिया था कि जो हैक नहीं कर पाए उसकी पार्टी की मान्यता चली जाएगी। तो उनके यहाँ से कोई गया ही नहीं, क्योंकि उनको पता था कि ये सिर्फ जनता को बरगलाने के लिए, अपने समर्थकों को रोक करके रखने लिए, कहीं भाग न जाएं। ईवीएम चिल्लाते रहो तो हमारे समर्थक जुटे रहेंगे। ये बस यही बचा है। आप अयोध्या राम मंदिर यहाँ से थोड़ी सी दूर है, तो ये बताइए, विपक्ष पार्टी ये भी कहती है कि राम के नाम पे राजनीति करना या मंदिर या मस्जिद के नाम पे राजनीति करना। अभी राम मंदिर की बात है, फिर मथुरा की बात करने वाली है भाजपा, वो करती भी है लगातार। इस पे आपका क्या कहना है? क्या वाकई बीजेपी ऐसा करती है? क्या मानना है आपका जो विपक्ष कहता है? ऐसा नहीं है, विपक्ष का काम है उल्टे सीधे बातें करना, और बीजेपी ऐसा कुछ नहीं करती है, क्योंकि जो जनता के हृदय में, दिल के गहराई में जो राम बसे हुए हैं, उस राम को लेकर के चलती है। क्योंकि जनता जिसके साथ होती है वही आगे बढ़ पाता है। तो जनता के मन में राम है, तो इसलिए भारतीय जनता पार्टी इन मुद्दों को लेकर के, जनता से आस्था से जुड़े मुद्दों को लेकर, चाहे वो अयोध्या हो, चाहे काशी हो, चाहे मथुरा हो, ये मुद्दे जनता के अंदर दिल की गहराई में बैठे हुए मुद्दे हैं। ये कोई ऐसा काम नहीं है। ये हमारे सनातन को बढ़ाने के लिए 500 वर्षों से जो संघर्ष चल रहा था, उस संघर्ष में विजय दिलाया है जनता को। जनता जीती है, मोदी योगी नहीं जीते हैं, राम मंदिर बनने से जनता जीती है। अखिलेश यादव आपका वीडियो देखेंगे तो आप पे नाराज हो सकते हैं। मैंने कहा क्या, जो अपने धर्म को लेकर के नहीं चलेगा, अपने समाज को आप गुमराह करोगे, समाज को आप गुमराह करते रहोगे निरंतर, तो नाराजगी और गैर नाराजगी ये सब अलग बात है। क्योंकि वो जानते हैं, उन्होंने जो किया वो स्वयं जानते हैं। जो किया है उनको खुद पता है कि हमने क्या किया है। लोहिया जी के आदर्शों पर चलते हैं वो, तो लोहिया जी के आदर्शों पे नहीं चल रहे हैं। लोहिया जी के आदर्श बहुत अच्छे आदर्श से, देश के नेता थे, उन्होंने हमारे संघर्ष किया, लोहिया जी ने देश के लिए संघर्ष किया। लेकिन वो संघर्ष नहीं, वो अपने एसी से कभी निकलते नहीं हैं, जनता के हाल चाल नहीं लेते हैं। लोहिया जी क्या एसी में बैठते थे? अखिलेश यादव एसी में बैठ के मजे उड़ा रहे हैं, डांस करा रहे सैफई में। अब क्या डांस, यहाँ अयोध्या में दीपोत्सव करा रहे योगी जी, हम लोग दीपोत्सव देखे कि सैफई डांस देखें? अब बताइए, उसमें पैसा नहीं लगता था? उसमें गड़बड़ नहीं, हेलीकॉप्टर नहीं आते थे? अयोध्या में आ गए तो कौन सी बुरी बात हो गई है? दीपक जल गए, 21 लाख दीपक जलवा दिए भगवान राम के चरणों में। निरंतर राम का काम हो रहा है, जनता का काम हो रहा है। वो कह रहे हैं कि राम के विरोधी हम भी नहीं है, हम भी मंदिर बनवा सकते थे, लेकिन ना ये मंदिर बीजेपी ने बनवाया। वो कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने बनवाया मंदिर। सुप्रीम कोर्ट ने बनवाया, लेकिन अगर इस देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ना होते तो ये फैसला आता। ये सुप्रीम कोर्ट की बात नहीं मानते, ये दंगा करवा देते पूरे देश में राइट करवा देते, मंदिर नहीं बनाते, कहते लोग दंगा कर रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट का निर्णय बदलो। सुप्रीम कोर्ट का निर्णय सब लोग संसद से बदल देते। और मैं अभी आपको बता रहा हूँ, एक तल राम मंदिर बना है, और अगर कहीं मोदी जी की सरकार ना बने, अगर जनता जागरूक ना हो, बने ना, तो ये एक तल से आगे नहीं बढ़ने देंगे, उतने पर रोक रखेंगे। ये इनकी चले तो ताला फिर लगवा देंगे।
ये मंदिर में ये फिर ताला लगवाने का काम करेंगे, चाहे खून खच्चड़ हो जाए, चाहे पूरे देश में दंगा हो जाए, ये राम मंदिर को बंद करवाने का काम करेंगे। ये राम मंदिर को बढ़ाने वाले लोग नहीं हैं। अब पहले मैंने कहा कि अस्पताल बनवा सकते थे, चौड़ी चौड़ी रोडें बनवा सकते थे, क्यों विकास नहीं किया आपने, डेवलप क्यों नहीं किया? क्योंकि आपका वहां से कोई लगाव नहीं है। आपका लगाव उसी का होता है जिसके दिल में राम होते हैं, जिसके दिल में राम नहीं उसको कोई लगाव नहीं। मथुरा का मंदिर बनवा देंगे वो, आप उनकी सरकार बनवाइए। बनवा दे मथुरा का मंदिर बनवाने, अगर वो एक बार कह दे कि मथुरा का मंदिर हम बनवा देंगे तो हम लोग उनके साथ खड़े हो जाएंगे, कह के दिखाएं। उनके इतनी औकात नहीं कि कह दे कि हम मथुरा में वहां मंदिर बनवा देंगे जन्मभूमि में। उनकी चैलेंज कर रहे हैं, हिम्मत नहीं है, कह दे। हिम्मत नहीं है कि मथुरा काशी का मुद्दा अगर वो निपटा दे तो पूरा हिंदू उनके साथ खड़ा हो जाएगा। हम सब लोग उनके पीछे चलने को तैयार है। वो क्यों नहीं कह सकते? कह क्या, मैंने कहा जब दिल में नहीं है, मन में अगर राम नहीं है तो वो छुरी लिए घूम रहे हैं, वो छुरी तुरंत भोंक देंगे जनता को। वो छुरी लिए वो तुरंत छुरी भोंक देंगे, काम नहीं करेंगे। राम का काम करने वाले लोग नहीं है। राम का, मैं कहा राम का नहीं, राम तो जन जन के मन में राम है। राम जी, लोग कहते हैं राम जी कहाँ, राम जी कहाँ, राम जी सबके दिल में है। हर जगह राम जी हैं। आप आओ राम की शरण में, और राम ने तो विभीषण को ले लिया। राम ने कहा अगर लंकेश आएगा उसको शरण में लूंगा और वन में रहूंगा, भारत को और इसको लंकेश को अयोध्या का राजा बनाऊंगा और विभीषण को लंका का राजा बनाऊंगा। ऐसे राम जी थे, वो सबको अपनी शरण में लेने का काम करते थे। ठीक है, अब ये बताइए, राहुल गांधी और अखिलेश जी का गठबंधन यूपी के अंदर है और योगी जी उनके सामने हैं। योगी जी का कड़ा इम्तिहान मानते हैं आप? योगी जी की नीतियां स्पष्ट हैं। ना कहीं आज देखिए ना कोई दंगा हो रहा है, एकदम यूपी में सब चंगा है, एकदम नहीं कर्फ्यू लग रहा है। एकदम अगर कोई गड़बड़ करने का काम करता है तो योगी जी ठीक से उसको कानून का पाठ पढ़ाने का काम करते हैं। ऐसे मुख्यमंत्री और पूज्य महंत हैं वो, ऐसे मुख्यमंत्री संत महंत हैं। उनको अपना कोई परिवार नहीं, अपना कोई उनका घर नहीं है, वो अपने लिए कुछ नहीं कर रहे, वो हम सब के लिए कर रहे हैं, जनता के लिए कर रहे हैं। इसलिए जनता आज उनके साथ खड़ी है। एक मेरा सवाल आपसे, एक ये अंतिम सवाल है, फिर मैं किसी और से बात करूंगा। थोड़ा सेंसिटिव सवाल है ये सवाल है कि जब MY लिखा जाता है और जय यादव जय माधव सभी बोलते हैं और सभी को पता है कि श्री कृष्ण जी के आप वंशज हैं, तो क्या महसूस करते हैं जब आपको M के साथ जोड़ा जाता है वाई? हमने कहा हमको कहीं जोड़ने, उनका मन है वो कहीं जोड़ने, बैठ के कमरे में जोड़ लें MY। यहाँ कुछ नहीं जुड़ा हुआ है, उनके जोड़ने से नहीं कुछ जुड़ने वाला है। अब वो समय चला गया कि आप दंगा करवाते रहो, मजे उड़ाते रहो, पूरा प्रदेश आपके पीछे दौड़ता रहे, वो समय सब चला गया। अब सब लोग जाग गए हैं, यहाँ किसी से कुछ जुड़ने वाला नहीं है। यहाँ 140 करोड़ से ज़्यादा देशवासी हो, चाहे उत्तर प्रदेश के वासी हो, जो 15 करोड़ उत्तर प्रदेश के वासी हैं, वो सब लोग एकदम पूरी ताकत से लग करके आज समाज में अच्छा सौहार्द कायम रहे, सब लोग संपन्न रहें, सुखी रहें, इसके लिए काम हो रहा है। यहाँ किसी जातिगत काम नहीं हो रहा है, जात का जोड़ने का काम नहीं। मोदी जी भी तो बैकवर्ड से हैं, वो भी तो बैकवर्ड हैं, उनके मंत्रिमंडल में तमाम बैकवर्ड के लोग हैं, 27 मंत्री हैं उनके, और प्रधानमंत्री जी स्वयं बैकवर्ड हैं। तो क्या वो यहाँ जो पिछड़ा की बात करते हैं PDA की, तो प्रधानमंत्री जी पहले से पूरा पिछड़ा बना करके रखे हैं PDA। आप बताइए क्या नाम है आपका? हमारा नाम रंजीत यादव। तो यादव जी, आप भी PDA के साथ में है क्या? जो अखिलेश जी ने PDA बनाया है, आप भी उनके साथ में है क्या? PDA के साथ नहीं, हम नरेंद्र मोदी जी के साथ हैं। जो जिन्होंने राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा की है, हम उनके साथ हैं। अखिलेश जी भी कह रहे वो कहाँ राम के विरोधी हैं? अखिलेश जी विरोधी तो है ही हैं, क्योंकि बहुत दिन पहले उन्होंने कहते थे कि कृष्ण जी के मंदिर हम बनवाएंगे। कभी काफ़ी नारा दिखवाएं, उसके बाद फिर भी नहीं बनवाएं। और हमारे प्रधानमंत्री जो हमारे एक केस हो गया था, जो अभिनंदन जो पाकिस्तान में गिर गया था, और कांग्रेस की अगर सरकार होती तो वो वहाँ क्या होता, वही रह जाता। हमारे प्रधानमंत्री की सरकार यहाँ थी तो अभिनंदन को कायदे से चाय पी के कॉफी पिला के भारत लाया गया। ये हमारे प्रधानमंत्री, सभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जी की इतनी ताकत। आपकी ऐसी बातें सुन के अखिलेश जी सदमे में आ जाएंगे आज। अरे वो तो अब के गए, अब के लिए बहुत पीछे चले गए। इतनी सीटें निकल गई कि लोग सोचेंगे नहीं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहाँ पे मंदिर बनवाए जहाँ पे लोग अभी सोचे भी नहीं होंगे। अबू धाबी, हाँ, वहाँ पे मंदिर बना के हमने भी कभी अपने जीवन में नहीं सोचा होगा कि वहाँ पे मंदिर बन जाएगा। जहाँ के लोग कहते थे कि श्री राम जन्मभूमि का जब निर्णय होगा तो कम से कम तमाम दंगा होंगे, वहाँ के लोग कहते थे। अब प्रधानमंत्री वहाँ पे मंदिर बनवा दिए जहाँ पे लोग कहते थे अयोध्या में दंगा होगा। अब हमारे प्रधानमंत्री वहीं पे मंदिर बनवा दिया। MY समीकरण का क्या होगा 2024 में? वो तो आपके डूब जाएगी। आपके लिए डूब जाएगी। क्यों डूब जाएगी? अरे आपके लिए प्रधानमंत्री का के सब बेकार।
एमओआई समीकरण मुस्लिम यादव का समीकरण जो अखिलेश जी अभी तक साधते आए हैं, नहीं, हम तो यही कहते हैं कि जो यादव अभी सपा में जुड़े हुए हैं वो भी बीजेपी में आ जाएं, क्योंकि इससे अच्छा कुछ नहीं। हर चीज़ व्यवस्थाएं हैं, हर चीज़ हमें लाभ है, हमें कोई दिक्कत नहीं। जो हम मोदी को बार बार प्रणाम करते हैं, एक बार नहीं 100 बार करते हैं। कम से कम मंदिर पर ध्यान तो रहते हैं हमारे कृष्ण वंशज जो हैं, कम से कम उनको तो ध्यान देते हैं। राम मंदिर है, कम से कम उसका तो ध्यान दिया। 2024 में आपको क्या लगता है, कांग्रेस या बीजेपी? बीजेपी के अलावा कुछ नहीं आएगी। कांग्रेस में क्या खराब? कांग्रेस बहुत पीछे चली गई है। जो अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कहा था कि ऐसा समय आएगा कि बीजेपी इतनी आगे चली गई कि कांग्रेस पे लोग हंसेंगे। तो आज वो समय है क्या? बिल्कुल वही समय है। अगर हम उनको कांग्रेस के बारे में सोच रहे हैं ना, तो बड़ी हंसी आ रही। हंसी क्यों आती है? अरे भाई, हंसी क्यों नहीं आई, इतनी पीछे चली गई। राहुल गांधी कितने गंभीर नेता हैं, यात्रा की है, भारत जोड़ो यात्रा, न्याय जोड़ो यात्रा, न्याय संकल्प यात्रा। देखो, आदमी अब पढ़ा लिखा है, आदमी सब समझ रहा है कि किसको किधर जाना है। आदमी को किसी को बताने की जरूरत नहीं है। अब आदमी समझ चुका है कि बीजेपी से अच्छा कुछ नहीं, हमारे जो प्रधानमंत्री जो हैं उनसे अच्छा कुछ नहीं, कोई नहीं है। ये बताओ, जो यूपी में जो गठबंधन किए हैं समाजवादी पार्टी और कांग्रेस, इसका कोई धरातल पे कोई असर, कोई प्रभाव है? कोई प्रभाव नहीं, इसका कोई प्रभाव नहीं है। नरेंद्र मोदी के आगे अकेला शेर सबको हरा देगा। अकेला शेर मोदी जो है सबको हरा देगा। क्या बात कर रहे हैं? सही बता रहे हैं भाई। अकेला शेर जो है मोदी, वो सबको हरा देगा, सब हार जाएंगे इसके आगे। कांग्रेस वाले तो बोलते हैं कि उनके राहुल गांधी शेर है। अरे वो किसको जोड़ लें, चाहे जितने गठबंधन कर लें, चाहे जितने लोगों को जोड़ लें, आपके लिए वो भी सब धो जाएंगे, पक्का बता रहे हैं 100%। क्या लगता है पूरे देश में भाजपा कितनी सीट पा पाएगी? अरे बहुत सीटें पा, इतनी सीट कि आप भी ना सोचे होगे कि इतनी सीट कैसे निकल गई। हम ये भी दावा करते हैं कि इतनी सीट निकल जाएंगी कि आप भी ना सोचे होगे कि इतनी सीट कैसे निकल गई। लोग एक बार सीट ही देखेंगे, बीजेपी वही आगे बढ़ती जाएगी, सब पीछे चले जाएंगे। राहुल गांधी का फिर क्या होगा? अरे राहुल गांधी तो बहुत पीछे चले जाएंगे, वो दोबारा नजर भी नहीं आएंगे। नजर भी नहीं आएंगे। आप बताओ भाई, क्या नाम है आपका? डाल सिंह सोनी। तो सोनी साहब, आपको क्या लगता है, क्या माहौल है? माहौल बहुत अच्छा है, और हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जो हैं वो देश की नहीं, पूरी दुनिया के लीडर हैं। कुछ भी पूरे विश्व में होता है तो एक बार लोग सलाह लेते हैं माननीय मोदी जी से कि अगर वो कुछ भी विश्व में हो रहा है तो उनकी सलाह ले लें। पूरे विश्व के जितने नेता हैं वो इसे सलाह लेते हैं। राहुल गांधी तो कहते हैं कि मोदी जी से भारत ही नहीं संभलता, तो बाहर को क्या संभालेंगे वो? अरे वो तो अब को कहना नहीं चाहिए, लोग वो गिरे स्तर की राजनीति करते हैं राहुल गांधी कि क्या कहा जाए जी। क्या मतलब, वो किस तरीके की राजनीति करते हैं, थोड़ा बताइए ना एक शब्द में। अरे वो कहना नहीं चाहते हैं। अखिलेश जी का गठबंधन हुआ है यहाँ पे, का जो एक दिमागी स्तर वो ठीक नहीं है राहुल गांधी का। जी। अखिलेश जी का क्या लगता है आपको, यूपी के अंदर कितनी सीट गठबंधन के साथ में वो पा सकते हैं? कि कई बार गठबंधन हो चुके हैं, सब फेल हो चुका है, इस बार भी फेल हो जाएगा। इस बार 400 प्लस जाना ही है भाजपा को। तीसरी बार माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी प्रधानमंत्री बनेंगे, इसमें कोई शक नहीं है। चाचा, क्या तीसरी बार प्रधानमंत्री मोदी जी प्रधानमंत्री बनके इंदिरा गांधी का रिकॉर्ड ध्वस्त कर देंगे? जी बिल्कुल पक्की बात है। क्या नाम है आपका? बैजनाथ यादव। यादव जी, ऐसे कैसे आप हाँ कह रहे हैं मोदी जी के लिए? अरे मोदी जी इतना ऊंचा काम किया है। क्या काम कर दिए मोदी जी? ऐसा काम गरीबों के लिए सबसे बड़ा काम किया। जो गल्ला बांट रहे हैं, फ्री गल्ला दे रहे हैं, कितना बड़ा काम है। किसान विसान का पैसा मिलता है? जी हाँ, सबको मिलता है लगभग। कोई भेदभाव? कोई भेदभाव नहीं, सबके लिए समान, सबका साथ, सबका विकास। अखिलेश जी भी तो आपका विकास की बात कर रहे हैं, वो कौन से आपके विनाश की बात कर रहे हैं? अरे वो तो बात कहने की है, करते नहीं हैं, केवल कहते हैं। करते होते तो आज इस दशे पे न पहुँचते। किस पे ना हाँ, जो स्थिति है कि अब क्या बताएं, बताने से हिचकिच आती है, क्योंकि बिरादरी बनते हैं। लेकिन अब क्या बताएं कि वो बिरादरी हैं या मुस्लिम कास्ट हैं। मुस्लिम कास्ट हैं। अरे माधव वाले हैं वो, पक्का एकदम बांसुरी वाले। अरे बांसुरी वाले होते तो बन जाता मथुरा जी का मंदिर। लेकिन आप उनको सीएम बनाओगे तो बनवा देंगे? सीएम बनाए, बहुत टाइम आ गया, बहुत टाइम बीत जाएगा बनने में। तो ये बताओ, मतलब जात बिरादर की बात भी आप कह रहे हैं, आपके समाज जात बिरादर की बात नहीं करते हैं, हम भारत देश की बात करते हैं।
ये बताओ, मोदी जी का कौन सा ऐसा विकास आपने देख लिया कि आप भी मोदी जी की तरफ आगे बढ़ते चले गए? क्या विकास नहीं हुआ? हर घर के लिए बिजली, हर घर के लिए पानी, हर गरीब के लिए गल्ला, हैं? हर फसल का नुकसान, और क्या चाहिए? अखिलेश जी की सरकार में ये सब नहीं मिलता था? कुछ नहीं था। पाते थे बड़े लोग, जो उनके चटुआ थे वो पाते थे। गरीब तक आने तक गायब। गरीब कौन पाता था? अब सब ऑनलाइन का काम, सबसे बड़ा काम, जितना काम हो रहा है सब बिचौलिया का कोई काम नहीं, सब ऑनलाइन का काम। डायरेक्ट नौकरी वो ऑनलाइन, गल्ला हमारा वो ऑनलाइन। अब तो मशीन आ गई है, अब वो कोटेदार भी हिचकिचाएंगे, कुछ नहीं कर पाएंगे, कुछ नहीं कर पाएंगे। हाँ। तो ये बताओ, आप अखिलेश जी का फ्यूचर आपको राजनीति में, उत्तर प्रदेश की राजनीति में खासकर क्या लगता है? अरे का बता दे, उनके लिए कुछ समझ में नहीं आवत है। उनके सरकारें हमें समझ में नहीं आई। 5-6 साल की ही क्या गड़बड़ थी उस सरकार में? सरकार में का टोपी वाले आ गए पैर पकड़ के, जो एक मुस्लिम खफा हो गया, गुस्सा हो गया, नंगे पैर दौड़ते चले गए, चच्चा मियाँ। बस जी, हिंदू के, और हम ये नहीं कहते हैं, सबको समान समानता चाहिए। जो आपको बनाया, पद दिया, सब लोगों ने पद दिया, कोई एक ने नहीं दिया, तो एक तरफ क्यों झुकते हो? सबको समान, जैसे हमारे मोदी जी ने किया है, सबको एक समान, सबका साथ, सबका विकास हो रहा है। अब हम सब देख रहे हैं, आप भी देखते होंगे, हम यही चाहते हैं। तो क्या लगता है कि इस बार यादव समाज खेला कर देगा समाजवादी पार्टी के साथ? वो तो पुराना हो चुका है। पुराना हो चुका है। हाँ, पिछले इलेक्शन में देख ली, विधानसभा वाले में। हाँ, और फिर वही होगा। अब की बहुत हाई सीटन से हमारी सरकार बनेगी। क्या बात कर रहे हैं? बहुत देखना। कौन सी सरकार है आपकी? आपकी भाजपा सरकार है। भाजपा जी। राहुल गांधी युवा नेता हैं, कह रहे हैं कि भाई मोदी जी तो अब थोड़ा बूढ़े हो गए, उम्र दराज हो गए, तो लगता नहीं कि राहुल गांधी बढ़िया कर पाएंगे काम? अनुभव, जो जितना ज़्यादा कार्य करता है उसका उतना ही अनुभव बढ़ता है। वो तो अभी नए हैं। लेकिन कांग्रेस ने तो लंबे टाइम शासन किया, तो कांग्रेस के पास में अनुभव तो है ना पार्टी के पास में। पार्टी से क्या मतलब? कार्यकर्ता से हमसे मतलब है, पार्टी से मतलब नहीं है। अब भाजपा का जो कार्य न सही होता तो हम इसके साथ भी न होते। हमको कार्य अच्छा लगता है, हम इसके साथ हैं और रहेंगे। चाचा एक बात बताओ, जैसे कि आपने बहुत सारी बात हमको बताई, एक अंतिम सवाल है, MY, M फॉर मुस्लिम, Y फॉर यादव, ये समीकरण यूपी से लेके बिहार तक, लालू प्रसाद यादव तक ये चलता है, तो क्या अब यादव इस MY समीकरण में फंसने का काम करेगा या बिल्कुल नहीं करेगा? जो समझदार जी जो पढ़ा लिखा समझदार है वो इस दिखावे में नहीं आएगा। MY में नहीं फंसेगा जी नहीं, वो विकास देखेगा, और विकास देखना भी जरूरी है। जो विकास नहीं होगा तो हमारा देश बहुत पीछे चले जाएगा, और आएंगे विदेशी लोग आक्रमण कर देंगे। सबसे बड़ी काम मोदी जी ने ये किया है कि बहुत बड़े हथियार खरीद लिए हैं। सबसे बड़ी खुशी हमको ये है, देश मजबूत हुआ। जी, कोई विदेशी आंख दिखाने वाला नहीं है इस समय। चाचा आप तो अनुभव है आपको, उम्र दराज व्यक्ति हैं आप, तो जैसे मोहन यादव को मध्य प्रदेश में CM बना दिया, विधायक थे वो, और एकदम से उनको CM बना दिया, तो क्या यादव समाज का मूड, यादव समाज का मानसिकता बदली भाजपा को लेकर? कोई जरूरी नहीं है, लेकिन वो योग्य थे, बना दिए गए। आपसे ये मैं लास्ट सवाल पूछूंगा कि मोहन यादव को CM बनाने पे समाज क्या सोचता है? क्या वाकई में ही लालू प्रसाद यादव हो, चाहे मुलायम सिंह यादव या अखिलेश यादव की पार्टी हो, वाकई में एक बहुत बड़ी सेंधमारी का काम किया भाजपा ने ऐसा करके? बहुत बड़ा मैसेज देने का काम किया है भारतीय जनता पार्टी ने, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को पता है कि यादव हमको वोट कर रहा निरंतर, इसलिए यादव को हिस्सेदारी देने का काम किया है। और हिस्सेदारी दिया है तो यादव पूरी ताकत से उनके साथ बढ़ चढ़ करके रहेगा। आप देखिएगा आने वाले इस इलेक्शन में 2024 के, इस बार उसका पूरा प्रभाव उत्तर प्रदेश से लगाकर बिहार तक दिखाई पड़ेगा, और ज़्यादा से ज़्यादा यादव इस बार भारतीय जनता पार्टी के साथ रहेगा। चाचा इस बार मोदी जी कह रहे हैं 400 पार, लगता है आपको कि मोदी जी 400 पार जाएंगे? जी बिल्कुल 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 जाएंगे जी।
इतना बड़ा काम कर चुके हैं, जो न दे वो समझो देश के लिए गद्दारी कर रहा है। जो भाजपा को वोट ना दे वो गद्दारी जी जी। अरे ये तो इलेक्शन है, कुछ तो वोटें कटेंगे ही, विरोधी तो होते ही हैं, लेकिन हमारी मानसिकता से बहुत बड़ा काम मोदी जी ने किया है। कई झगड़े खत्म कर दिए। सबसे बड़ा झगड़ा अयोध्या वाला, कितना बड़ा काम हुआ। 504 सालों से ये मामला चल रहा था, खून खराबा हो रहे थे। लोग कहते थे मंदिर बनेगा तो गोलियां चल जाएंगी, कत्ले आम होगा। एक हमारे, अरे जातिवादी की बात नहीं है, एक लोग हमसे बोले कि मंदिर बनेगा तो कत्ले आम हो जाएगा। तो ऐसी भावनाएं थी। ठीक है, ये तमाम लोग जिनको आपने सुना देखा, ये तमाम लोग यादव समाज के लोग हैं और इनका बिल्कुल साफ तौर पे कहना है कि इस बार जो बीजेपी है वो 400 पार करेगी और ये इस बार एनडीए गठबंधन को अपना वोट देकर उसको विजयी बनाएंगे। और आप भी इस वीडियो पे अपनी राय रखिएगा। चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।